पहले तो मैं रिस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे मॉर्निंग सीजन में मुझे बुलाया इस सोल के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। और एक चीज कहना चाहूंगी परिचय से पहले कि कोई भी काम स्टार्ट करो तो चैलेंज सच में बहुत आता है, इस पे मैं फोकस नहीं करती थी। जब मेरे 2 दिन पहले मुझे ये क्लियर हुआ कि मुझे आज मॉर्निंग में किशोर के लिए आना है, तो 2 दिन पहले ही मेरी साथ सर्दी जुकाम हो गई, मेरे गले में आवाज बैठ गया। मैं कल से सिर्फ गर्म पानी पी रही हूँ विथ 33 पंच तुलसी के साथ। रात को भी बहुत ज्यादा खराश हो गई, मतलब आवाज ही नहीं आ रही थी। तो रात को मैंने सिर्फ 3-4 गिलास गर्म पानी पिया पंच तुलसी मिला के, ताकि सुबह तक कुछ ठीक हो। क्योंकि कहा जाता है अवसर को पकड़ना बहुत अच्छा होता है, और अवसर ये कभी मिलता नहीं है, खासकर मॉर्निंग के लिए। तो थैंक यू सर। मैं परिचय से स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरा नाम प्रियंका सोनी है, हम बनारस के रहने वाले हैं। मैं प्रोफेशनल एक ब्यूटिशियन भी हूँ, और आरसीएम को अपने नियरेस्ट अप्लाइंट इंस्पेक्टर शशिकांत पांडे सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ सर के सम्मान में एक ताली। और हमारे जो गुरु है, अपलाइन है, रिस्पेक्टेड रविकांत पांडे सर, रिस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर, एंड रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, उनके सानिध्य में एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है जिसमें हम लोग सीखते हैं। तो आज मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली है कि किसोल के कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग डेली यूज कर सकते हैं, उसका सही से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम सभी हैं, हम सभी जानते हैं कि हर कोई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो ये चाहता है कि हमारे स्किन हमेशा अच्छा दिखे। ठीक है। भगवान ने हर किसी को देखिए सुंदर बनाया, हर किसी को। मायने ये नहीं रखता कि वो किसी कोई ब्रिटिश स्किन का है, कोई फेयर है, कोई वार्म टोन का है। मायने ये नहीं रखता। बस उस स्किन को जिसने भगवान ने इतनी खूबसूरत से बनाया है, उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट तरीका नहीं पता है। कभी कभी आप स्किन पे देखोगे, किसी की स्किन पे झाइया है, पिंपल है, टोनिंग है, जैसे कहीं फेयर है कहीं डल हो गया है। वो क्या होता है, केयर ना करने की वजह से होता है। तो जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो सीटीएम पे है। तो हम लोग जानते हैं कि सीटीएम होता क्या है। सीटीएम होता है, सी से होता है क्लिनजिंग, टी से होता है टोनिंग, और एम से होता है मॉइस्चराइजर। एक और ऐड कर सकते हैं हम लोग, CTM, पी से होता है प्रोटेक्शन, है ना। कुछ लोग एस भी जानते हैं, सनस्क्रीन भी कह सकते हैं। तो CTM, ये जो प्रोसेस होता है वो डेली रूटीन के लिए होता है। जैसे एग्जांपल कहूँ, हम लोग घर की सफाई करते हैं, पर डे का जो नॉर्मल वे में डेली का काम होता है वो करते हैं। वीकली क्या होता है, एक रूम की सफाई किया, फिर नेक्स्ट वीक एक रूम की सफाई की, फिर मंथली भी हम लोग होता है पूरे घर की सफाई मंथली में कर। वैसे हमारी स्किन को भी जरूरत पड़ती है। हमारा स्किन का भी रूटीन यही है कि पर डे क्लीन कैसे करना है, वीकली कैसे करना है, मंथली कैसे करना है, तीनों का प्रोसेस जो है वो अलग होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले से बात करते हैं पर डे जो हम लोग को केयर करना है अपने स्किन पे, उसकी। सीटीएम जो होता है वो इसलिए होता है ताकि हमारे स्किन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए ही ना, किसी भी तरीके की। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, उससे पहले हेलो। इससे बात करते हैं कि प्रॉब्लम आती क्यों। यार सर, मॉर्निंग सेशन। प्रॉब्लम आने की वजह जो है वो कुछ चीजें हैं, जैसे हार्मोन जो होते हैं वो हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, खान पीन जो है वो सही नहीं होता है, कभी सही खा लिया कभी बाहर की चीजें खा ली। इसके अलावा स्ट्रेस होता है, सबसे बड़ा तो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे झाइयाँ होती है। फिर इसके अलावा हमारे जैसे धूप की किरणें होती है, वहां हम लोग जाते हैं, उससे हमारे स्किन को प्रॉब्लम होती है। हम लोग बाहर जाना नहीं छोड़ सकते, हम लोग पॉल्यूशन में जाना नहीं छोड़ सकते, हम लोग धूप में जाना नहीं छोड़ सकते, बट हम लोग उस चीज से बचाव कैसे कर सकते हैं इस पे फोकस कर सकते हैं। तो सीटीएम क्या होता है, सिर्फ उसी से आपको बचाव करता है। इन सब चीजों की जगह हम टच में हमेशा रहेंगे। तो उस टच में रहने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारी स्किन पे। अब प्रॉब्लम पे बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या आ सकती है पॉल्यूशन में रहने से, धूप में रहने से, स्ट्रेस लेने से। हमारी स्किन पे पिंपल आ सकते हैं, एक्ने आ सकते हैं, झाइयाँ आ सकती है, इसके अलावा टेनिंग आ सकती है, और हमारे स्किन का जो ग्लो है वो भी खत्म हो सकता है। तो आज हम लोग इस पे ही बात करते हैं कि हम लोग पूरी लाइफ फील्ड में रहेंगे, पूरी लाइफ फील्ड में रहेंगे, और वीमेन दुख में रहेंगे, सब हार्मोन्स की जो गड़बड़ है वो भी होती रहेगी। उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट जो है तरीका वो सीटीएम ही होता है।
तो सीटीएम क्या होता है, पहले हम, अब सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आरसीएम की, कि मार्केट में अगर हम सीटीएम के प्रोडक्ट लेने जाते हैं, सच वो बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत ही महंगे पड़ते हैं। और अदर अगर नेटवर्किंग सेक्टर की मैं बात करूं, अदर, मैंने 2-3 कंपनियों में देखा भी है। मैंने, जब मैं कोई चीज यूज करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरा आरटीएम में ये प्रोडक्ट है तो मार्केट से क्यों बेस्ट है, या किसी अदर कंपनी से क्यों बेस्ट है। तो मैं किसी अगर अदर एमएलएम सेक्टर की बात करूँ, तो वहां पे जो सीटीएम के प्रोसेस होते हैं या सीटीएम पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो ऑल स्किन टाइप नहीं होते। वो ना, जैसे अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली के लिए अलग होंगे, ड्राई के लिए अलग होंगे, कॉम्बिनेशन के लिए अलग होंगे। बट आरसीएम में सबसे बेस्ट 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 बात यह है कि हम एक ही प्रोडक्ट, एक ही सीटीएम के प्रोडक्ट वो ऑल टाइप स्किन पे यूज कर सकते हैं, वो चाहे ऑयली हो चाहे कॉम्बिनेशन हो। तो हम लोग सबसे पहले सी की बात करते हैं, है ना, क्लींजिंग। क्लींजिंग क्या होता है? क्लींजिंग जो होता है वो हमारे फेस को क्लीन करने के काम आता है, जो हम लोग पर डे करते हैं। कोई साबुन लगाता है, कोई फेस वॉश लगाता है। हाँ, तो हमारे पास जो आरसीएम में है फेस वॉश, मैं दिखाना चाहूंगी आपको, है ना। इससे हम हमारे पर डे को, फेस को क्लीन कर सकते हैं। और इसको यूज करने का तरीका, जैसे आप सभी को पता होगा, हम लोग ऐसे नॉर्मली निकालते होंगे अपने हाथ पे, है ना, फिर उसको रब करते होंगे और देन यूज करते होंगे अपने स्किन पे। बट मैं आज जो बताने जा रही हूँ, शायद ही वो, मुझे लगता है 5% लोग को पता होगा। कोई भी फेस वॉश हम ऐसे ही यूज करते हैं, हाथ में लिया, रब किया, देन अपने स्किन पे यूज कर लिया, है ना। लेकिन जिस प्रोडक्ट में टिट्री ऑयल होता है, और हमारे फेस वॉश का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है टिट्री ऑयल। तो टिट्री ऑयल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी क्रीम हमारे स्किन पे लगाई, कोई भी ना, तो वो अगर 40% स्किन पे जा रहा है और 60% बाहर रह रहा है, लेकिन अगर टिश्यू ऑयल उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो 60% एब्जॉर्ब होगा और 40% हमारे ऊपरी सतह पे रहता है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है टिट्री ऑयल। अब जैसे मैंने कहा, टिट्री ऑयल वो स्किन पे तुरंत एब्जॉर्ब कराता है 60%, ठीक है। अब हम इसके कुछ लिए स्किन पे, हाँ, और उसको हाथ में ऐसे लगाया, तो जो टिट्री ऑयल था वो तुरंत हमारे स्किन पे, मतलब हाथ के स्किन पे चला गया। वो मेरे फेस पे तो लगा ही नहीं, टिट्री ऑयल तुरंत वो मेरे हाथ पे चला गया। तो टिट्री ऑयल का जो रिजल्ट आता है वो हमारे फेस पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टिट्री ऑयल मेरे हाथ में चला गया, बाकी जो जेल है वो हमारे स्किन पे लग रहा है। तो सबसे पहले फेस वॉश का जो तरीका है, उसको आप फिंगर टिप्स पे लीजिए, मतलब आप यहाँ ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आप यूज करते हैं। उसको लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने स्किन पे टैप, है ना, डॉट डॉट लगाइए, एंड देन ऊपरी जो फिंगर टिप से, सिर्फ उससे, पूरे हाथ से नहीं, सिर्फ उससे ही मसाज करिए, ताकि जो टिट्री ऑयल है उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे स्किन पे आ पाए। और टिट्री ऑयल का रिजल्ट क्या होता है, जैसे अगर पिग में जैसे झाइया है उस पे काम करता है, पिंपल्स आने वाले हैं या आ चुके हैं उस पे भी काम करता है। तो हमको हमेशा जो फेस वॉश है उसको स्किन पे लगाना है, ना कि हथेली पे लगाना है, देन उसको मसाज करना है। 2 मिनट के लिए फेशियल है, जो कि आरसे में कहा जाता है। ये फेस वॉश नहीं, ये फेशियल वॉश है। इसको 2 मिनट तक अपने एरिया पे अच्छे से करना है, फिर देन रिमूव करना है। ये हमारा प्रोसेस था क्लिनजिंग का, ठीक है। क्लिनजिंग के बाद आता है हमारा, टी से होता है टोनर, ठीक है। अब टोनर की बात करूँ, टोनर मार्केट में बहुत ही महंगे आते हैं, बहुत ही महंगे, मतलब मुझे लगता है 2 या 250 से स्टार्टिंग है, लोअर मतलब कम अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। बाकी और कॉस्टली जाएंगे तो 300, 400, 500 ऐसे आते हैं। लेकिन आरतीय में जो हमारा ये ग्लो अप रोज वाटर है ना, आप सभी के पास होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है किशोर का सबसे शानदार प्रोडक्ट है जो हर किसी के पास होना चाहिए। इसके साथ हम लोग 3 काम कर सकते हैं। पहला है जो है वो टोनिंग का यूज करते हैं, दूसरा जो है मेकअप फिक्सर का भी यूज करते हैं। भारत में मुझे लगता है सबसे सस्ते रेट में ये मेकअप फिक्सर है। हम मार्केट में सस्ते सस्ता लेने भी जाएंगे तो 250, 300 से स्टार्टिंग होता है, एवं आप जाएंगे 700, 800, 1000 तक भी मेकअप फिक्सर है। तो ये मेकअप फिक्सर का भी काम करता है। देन अगर हम लोग मेकअप कर चुके हैं, इसको रिमूव करना है, तो रिमूवर का भी काम, ठीक है। हम फेस वॉश करके आते हैं तो हमारे स्किन से जो है रिजल्ट क्या आता है, जितने भी डस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं। और हमारे सबको पता है कि ओपन पोर्स पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं ना। कोशिकाएं है जैसे ऑक्सीजन के लिए पूरे बॉडी में है ना, ऑक्सीजन आर पार होती है। हम फेस वॉश करके आए हैं, ठीक है, और तुरंत हम किचन में घुस जाते हैं, तुरंत हम बाहर चल जाते हैं। इससे क्या होता है, जितनी भी डस्ट है, जितनी भी पॉल्यूशन है, वो वापस हमारे पोर्स में चले जाते हैं, क्योंकि क्लीन किया है। पोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब ओपन पोर्स में
आप किचन के जो चीजें हैं, जैसे खाना बना रहे हैं तो उसके धुआं है वो एब्जॉर्ब करा रहे हैं, ऑयल की जो धुएं आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब करा रहे हैं, बाहर चले गए तो उसके डस्ट या पॉल्यूशन वो एब्जॉर्ब करा रहे हैं। इससे क्या होता है, जो ओपन पोर्स है ना वो गंदगी से भर जाता है, जिससे इन फ्यूचर क्या होता है वो एक्ने या पिंपल का रूप ले लेता है। हमें पहले क्या करना है, फेस वॉश करके जैसे ही आना है स्किन को ड्राई करना है। एंड देन पहला प्रोसेस है कि हम लोग इसको जस्ट तुरंत, जैसा हमने कहा था आप डेमो करके बता दीजिएगा, तो मैं डेमो करके बता रही हूँ। इसको शेक करना है एंड देन अपने स्किन पे 3 या 4 पॉल्स इसको यूज करना है। एंड देन कॉटन की सहायता से, है ना, क्योंकि क्लींजिंग से भी सारे डर्ट जो है वो रिमूव नहीं होते हैं। आप कॉटन की सहायता से आप नेक, ये आप देखते होंगे नेक एरिया पे सबको प्रॉब्लम होती है, लेडीजों को भी जो माला पहनते हैं या कुछ भी, तो हमेशा ये इवन नहीं होता है ना। उसको आप डेली अगर यूज करते हैं डेली, तो जितनी प्रॉब्लम होगी एक्स्ट्रा भी जो डस्ट होंगी वो भी रिमूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको सिर्फ 3 4 बार स्प्रे करना है और देन इसको हल्का सा मसाज करना जब तक ये ड्राई ना हो जाए। इस प्रोसेस में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ओके, बस 1 मिनट ना, ये ड्राई होता है फिर तीसरा स्टेप में बता। ये जैसे ही ड्राई हो जाता है, ठीक है, ड्राई होने के बाद फिर आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है। अब हम टोनर यूज करते हैं तो जो पोर्स है ना ओपन, वो मिनिमाइज तो हो गए, उसमें डस्ट नहीं जा सकते, बट पोर्स का काम क्या होता है, वो हमारी स्किन को टाइट करता है। समझ रहे हैं? जो सीटीएम नहीं करते उसकी स्किन जो होती है ना बहुत लूज होती है, बहुत बहुत जैसे लगता है बहुत ढीला ढाला टाइप, ऐसे लूज टाइप। और जो सीटीएम करते हैं उनकी स्किन एकदम लिफ्ट होती है और टाइट होती है। हम्म। तो ये मैंने टोनर लगा के अपने स्किन को जो है वो टाइट भी कर दिया और पोर्स को मिनिमाइज भी कर दिया। अब स्किन मेरी टाइट है ना। अब इस पे हम अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो लूज हो जाएगा। तो लूज हो जाएगा, ऐसे मैंने टाइट किया, लूज हुआ तो यहाँ पे रिंकल आती है। आप स्माइल करोगे या फिर लॉफिंग लाइन करोगे तो यहाँ रिंकल आ जाता है। एक एज के बाद आता है वो अच्छा लगता है, बट एक एज से पहले वो रिंकल लाइन यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, बहुत लोग के होता भी है। तो टोनर के बाद अगर हम लोग, हमारे पास मोरिंगा का फेशियल क्रीम है, सबके पास होगा क्योंकि ये भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है ना। ठंडी में इसका यूज तो सबसे अच्छा होता है और ड्राई स्किन वाले का सबसे बेस्ट है। तो इसको आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी, ठीक? इसको भी अपने फिंगर टिप पे लेना है, नेक एरिया को कवर करना है हमेशा, ईयर को भी कवर करना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद क्या होगा ना, हमारी स्किन पे रिंकल नहीं पड़ते हैं किसी भी तरह। लॉफिंग लाइन जैसे आप कभी देखोगे ना, अभी मेरी स्किन पे विजुलाइज नहीं हो रहा है, बट किसी किसी को सामने देखोगे ना, वो यहाँ पे एक लाइन ऐसे क्रिएट होती है ना। और यहाँ पे रिंकल भी ऐसे 2 3 लाइन ऐसे रहते हैं, माथे पे 2 3 लाइन, हंसो तो ऐसे रहते हैं, ऐसे 2 3 लाइन। वो रिंकल्स होते हैं ना कि आपकी स्किन पे मॉइस्चराइजर की जरूरत है। सीटीएम को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू, तो हमारी स्किन पे जो टेनिंग आती है, टू टोन, किसी का माथा देखोगे यहाँ पे आप क्या होता है, फेयर है, यहाँ पे डल हो जाता है, यहाँ डल हो जाता है, यहाँ डल हो जाता है, अपर लिप पे डल हो जाता है, तो इवन हो जाता है। इसके साथ साथ जो ग्लो है वो बरकरार रहती है हमारी स्किन पे। अगर हम मेकअप नहीं भी करेंगे, 15 दिन 20 दिन 1 महीना कंटिन्यू अगर इसे यूज करते हैं और मेकअप नहीं भी करेंगे तो भी हमारी स्किन, मेकअप करना जरूरी नहीं है फेस पे, मतलब जो फेस बिना मेकअप के अच्छा लगता है वो ज्यादा बेटर करता है। तो ये मेरा तीनों प्रोसेस हो गया है। लास्ट एक प्रोसेस होता है सनस्क्रीन, किसोल का ही सनस्क्रीन है, ठीक है। इसको भी हम लोग 1 1 मिनट सबको टाइम देना है सारे प्रोडक्ट को, ठीक। इसको आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। बाहर जाते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा ले लीजिए, अगर घर में रहते हैं तो थोड़ा कम। हाँ, सनस्क्रीन को लेके एक प्रॉब्लम होती है, हर किसी के माइंड में क्वेश्चन रहता है, क्या इसे हम दिन में यूज कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो किरणें हैं धूप की उसमें यूवीए किरणें निकलती हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। सेम उसी तरह हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है, जो लाइट है ना, उसमें भी यूवीए किरणें निकलती है। हम किचन में जाते हैं वहां पे भी बहुत सारा डस्ट वगैरह या फिर जो उसके धुएं हैं उससे भी एलर्जी होती है। तो ये प्रोसेस सीटीएमपी का
कंप्लीट होंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको पर डे करना है, सुबह भी और शाम को भी। शाम को हम बस सनस्क्रीन का यूज नहीं करें। आप फेस देख सकते हैं, पहले मेरे फेस पे कोई मतलब ग्लो नहीं था, क्योंकि मॉइस्चराइजर की कमी थी, मैंने सिर्फ फेस वॉश करके रखा हुआ था। अभी आपको फील हो रहा होगा कि नोज एरिया पे थोड़ा शाइन आ गया। मतलब बिना स्ट्रोब क्रीम के, लोग शाइन लाने के लिए ना स्ट्रोब क्रीम का यूज करते हैं, या किसी तरह की शाइनिंग क्रीम का यूज करते हैं। बट अगर हम सीटीएम करते हैं तो हमारे स्किन पे सारी प्रॉब्लम खत्म। तो ये सीटीएम का प्रोसेस था, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और एक छोटा सा सेलिंग टिप्स देना चाहूंगी। हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट जाते हैं तो किसी को मोरिंगा दे देते हैं, किसी को फेस वॉश दे देते हैं, किसी को सनस्क्रीन दे देते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग अपनी स्किन को चारों चीज बताएं कि फेस वॉश करके आया, पोर्स ओपन हो, ठीक है, पोर्स ओपन हो गया तो प्रॉब्लम जितनी गंदगी है वो जा रही है, फिर हमें सॉरी, उसके बाद हम टोनिंग करते हैं तो स्किन को मिनिमाइज करते हैं, फिर मॉइस्चराइजर करते हैं जिससे से रिंकल नहीं आएंगे, सनस्क्रीन यूज करते हैं। अगर आप इस स्टेप को बाहर बताते हैं फील्ड में भी, तो आपके जो चारों प्रोडक्ट है वो एक ही घर में एक ही महिला के पास आराम से जा। तो ये मेरा आज का जिम्मेदारी था। थैंक यू सर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और मुझे सुनने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवर टू प्रियंका यू मैम, सर। एक 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 क्वेश्चन जानना चाहेंगे, एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे आपसे। जी जी सर। यही सीटीएम अगर ब्यूटी पार्लर में जाकर करवाया जाए तो कितना खर्चा पड़ता होगा? सर सीटीएम पार्लर में लोग नहीं करते, क्योंकि ये डेली का प्रोसेस है। मैंने प्रोडक्ट कहा है, जब मैं यूज करती थी मार्केट के, क्योंकि देखिए मार्केट में प्रोडक्ट लोकल भी आते हैं, ब्रांड भी आते हैं। अभी स्किन को हर कोई सोचता है अच्छा यूज करो। सॉरी सर। तो मेरे जो सीटीएम के प्रोडक्ट आते थे वो मुझे वो टोटल 1200 में एक महीने का यूज करती थी, है ना, 1200 में। अच्छा, 1200 में नॉर्मल। जाता था? हाँ हाँ, मैंने कहा ना। इसके अलावा अगर अदर नेटवर्किंग में, मैं नाम नहीं लूंगी, बट दो तीन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है जो कि टोनर स्किन के अकॉर्डिंग बना है, मॉइस्चराइजर स्किन के अकॉर्डिंग, सिर्फ वो सेलिंग पर्पज है ना। और हमारे किशोर में क्या है, हम एक ही मॉइस्चराइजर हर स्किन को, हमारी स्किन चार होती है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन एंड द सेंसिटिव है। हम सारे प्रोडक्ट एक ही स्किन पे यूज कर सकते हैं, चारों तरह के। लेकिन मार्केट में कोई भी ऐसा एमएलएम सेक्टर नहीं है जिसने सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया हो और वो सब पे काम करता है। थैंक यू। बहुत शानदार। एक बार सभी लोग जबरदस्त ताली बजाएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार जानकारी आपने दी, बहुत शानदार शानदार जानकारी, बहुत शानदार।